नाज़रीन, बात हो रही है सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक जो तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया और फिर कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ ज़्यादा ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि तमाम सियासी जमातें इस पर कह रही हैं कि हम इस बिल को इसलिए नहीं मानते कि कोऑर्डिनेशन नहीं की गई, मौका नहीं दिया गया डिबेट का, आर्गूमेंट्स का, ये तमाम चीज़ें। इसी पर बात कर लेते हैं। PTI की जानिब से MP अदील अहमद ऑन कॉल मौजूद है। अदील, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने बल्दियाती तरमीम किया सिंध असेंबली से। इसके सबसे पहले तरीकाकार है इस बिल को इंट्रोड्यूस और इसको पास करने का, उसी से हमें इख्तलाफ है। सारी जॉइंट अपोजिशन जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 12 या 14 महीने पहले एक तफसीली बल्दियाती बिल जो है वो असेंबली में पेश किया था, जमा करवाया था। उन्होंने भी अपने बिल जमा करवाए थे। अदील की आवाज़ जो है वो कोई टेक्निकल इशू की वजह से नहीं साफ आ रही है, दोबारा रब्ता किया जाए। और जब तक मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मेयर कराची जो मुस्तकबिल में होंगे उनको एम्पावर करने के लिए बिल पेश किया गया है, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी का। या फिर सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए कि मेयर के अंडर बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो माजी में नहीं आया करते थे। MQM के जो साबिक मेयर कराची रहे वो कहते रहे कि जो कराची के डिपार्टमेंट्स हैं, जो कराची के इदारे हैं, उनको मेयर के अंडर होना चाहिए। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो मेयर के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ पर नहीं आती थी। अब उन चीज़ों को ऐड किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ऐसे माइनस भी किया गया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोबारा हमें अदील ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने जो बल्दियाती तरमीमी बिल पेश किया असेंबली में और इसे पास भी करवाया, उस पे हमें जो सबसे पहला तो इख्तिलाफ है वो उसके तरीकाकार पे इख्तिलाफ है। ठीक है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज से 12-14 महीने पहले बड़ी मेहनत करके एक बल्दियाती बिल बनाया और उसको हमने असेंबली में जमा करवाया। इसी तरीके से दीगर जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने भी अपने बिल जमा करवाए। बट हमारा जो बिल है 12-14 महीने गुजरने के बावजूद उस पर किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन जो है वो नहीं हुई। ना उस बिल को किसी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, ना कोई जो है वो अपोजिशन को बुला के इस पर कोई बात हुई, बल्कि एकदम से एक दिन पहले हमें मीडिया से पता चला कि कल सिंध असेंबली में जो है बल्दियाती बिल आने वाला है। और जब हमने सेक्रेटरी साहब से पता किया तो उन्होंने कहा मेरे पास भी बिल नहीं है। अच्छा। और जिस दिन इजलास था 3:15 तक सेक्रेटरी साहब भी लायल थे कि उनके पास कोई बिल की कॉपी है, ना अपोजिशन के किसी मेंबर को बिल की कॉपी दी गई। और इस सीधा जो है वो असेंबली में बिल लाया गया और उसको उसी दिन पास करवाया गया। हम गए स्पीकर असेंबली के पास, डिप्टी स्पीकर साहिबा जो है उनसे हमने बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें आप बिल, आपकी हुकूमत जो है उसकी मेजॉरिटी है, आप बिल पास करवा सकते हैं, आप शौक से करवाएं, लेकिन इस पे ये करेंगे आपने कोई हमें स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया सिंध के अंदर, असेंबली के अंदर। आप एक स्पेशल कमेटी बनवाएं, उसमें इस बिल को करें ताकि हमारी जो हमने जो बिल जमा करवाए, हमारी जो सजेशंस हैं वो भी इसमें शामिल हो सके। और अगर आपका बिल अच्छा हुआ और हम उससे हमारी उसमें जरूरत नहीं हुई सजेशंस की तो आप इसको एज इट इज पास करवा लीजिएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा या बुरा की बात तो फिर बिल्कुल पीछे चली जाती है ना, जब मेजॉरिटी इनकी है। आप एहतजाज भी करते हैं, जो कि किया गया, नारेबाजी भी की गई, जो वहां पर असेंबली में देखा हमने, शोर शराबा भी हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन इन दी एंड मेजॉरिटी ने ही जीतना था ना। देखें, सिंध के अंदर 45% रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्वाइंट ऑपोजिशन की है। ठीक है। 45% जो है वो इस सूबे की आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा जमहूरी रवैया ये है जो कि ये नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होके हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट को जो है जमहूरियत के सिखा रहे होते हैं। जो बिलावल जरदारी साहब वहां पे जमहूरियत सिखा रहे होते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनकर। तो जमहूरी रवैया ये है कि 45% रिप्रेजेंटेशन वाली ज्वाइंट अपोजिशन को भी जो है वो यहाँ उनको भी कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को आप एक तरफ करें। ठीक है। बिल के मंदरजात पे आते हैं कि जो बिल में बुनियादी खराबियां हैं, 3:15 तक वो बिल जो है वो असेंबली में नहीं पेश किया गया, जो कि असेंबली के कवायद और जवाबित के भी खिलाफ है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस इन्होंने बनाए सिंध असेंबली के, उसके अंदर है कि कम से कम 2 दिन पहले कोई भी बिल जो है सिवाय फाइनेंस बिल के अलावा कोई भी बिल हुकूमत पास करवाएगी तो 2 दिन पहले उसकी कॉपीज
ऑपोजिशन के मेंबरान को भेजेगी ताकि उसको स्टडी किया जा सके, उसके अंदर जो है वो उसको स्टडी करके उसमें से अगर कोई अमेंडमेंट पेश करनी हो ऑपोजिशन ने तो वो कर सके। उसके बाद कोई भी बिल इस तरह से उसी दिन इंट्रोड्यूस हो गया उसी दिन पास नहीं हो सकता। असेंबली के जो इनके अपने कवायद जवाबत है उसमें ये लिखा हुआ है कि बिल जो है अदर देन फाइनेंस बिल आपको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजना है जहां पे उसकी क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हो और उसके बाद जो है वो असेंबली में दोबारा पेश होगा पास होने के लिए। तो अपने ही बनाए हुए असूल जो है इनके कवायद और जवाबत हैं सिंध असेंबली के उनको अच्छा, मैं जरा बिल पर आना चाहूंगा। ये जो बिल पास कराया गया है, क्या इस बिल से नहीं लगता कि मेयर को एम्पावर करने की कोशिश की गई है या फिर जितनी चीजें ले ली गई? सबसे पहले तो जो मैंने बात की वो इनके गैर जमहूरी इकदार की बात की। जमहूरियत के नाम पे करने वाली सबसे ज्यादा जमहूरी डिक्टेटर जो है वो ये है। अब आ जाते हैं बिल के मंदरजात पर। बिल के मंदरजात में जो हमें मोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो ये हैं कि उस बिल में ये है कि मेयर जो है चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो टाउन कमेटीज का चेयरमैन हो, वो कोई भी बंदा कहीं से भी उठ के आ जाए अपने पेपर जमा करा ले। उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी एनी पर्सन और एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। कोई गैर मुल्की शहरी जो है, कोई बाहर से आए हुए यहाँ पे जो डेपुटेशन पे लोग आए हुए थे वो भी उठ के आ जाए मुंह ताकि वो भी जमा करा दे अपने कागजात, वो मेयर बन जाए। नहीं तो अदील क्या लगता है क्या कोई गैर मुल्की मेयर लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो खुदा न खास्ता कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो आपको बिल के अंदर जो खराबियां हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा आ जाए जिसको इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो आएगा, वो करेगा ये कि वो जो टाउन और जो टाउन कमेटी के मेंबर्स हैं जो यूसी के वो हैं वो हो गए या म्यूनिसिपल कमेटीज के जो मेंबर्स हैं उनसे वोट लेके वो मेयर बन जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर जो चोर दरवाजे से इन्होंने खरीदो फरोख्त करने का जो बाजार सेनेट में गर्म होता है, वही एग्जैक्टली काम इन्होंने यहाँ सिंध के बल्दियाती कानून में किया है। वहां पे भी सिंध सीक्रेट बैलेट के ऊपर ये लोग मंडी लगाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, जमीरों के सौदागर बनते हैं, रिश्वत देते हैं, लालच देते हैं, ब्रीफ केस देते हैं लोगों को और वोट खरीद के बनते हैं। इसी तरीके से इन्होंने इस कानून में भी ये लिखा है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए कोई भी जो है बंदा मुंह उठा के आ जाए, एनी पर्सन, वो आगे जो है वो उन टाउन मेंबर्स को ब्रीफ केस देकर खरीद ले और मेयर बन जाए, या टाउन कमेटी का चेयरमैन बन जाए, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो बन जाए, हेड बन जाए। अदील, एक सवाल यहाँ पर है कि आपकी जो इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा कहते रहे कि भाई हमने टाउन का निजाम देखा है, हमने टाउन्स को चलाया, 18 टाउन्स होने चाहिए। अब ये टाउन्स को, म्यूनिसिपल्स को दोबारा ला रहे, तो ये क्या नहीं लगता कि निचली सतह तक, जो आपका भी मंशूर था, नैरेटिव था पीटीआई का, कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली हो? देखें, हमने जो बल्दियाती बिल पेश किया उसमें भी यही था, टाउन का निजाम है उसमें भी, बट फर्क है। क्या फर्क ये है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर आप कोई भी शहरी लाके उधर बगैर इलेक्शन लड़े वोट करवाएंगे, हमारा जो था वो फर्क ये था कि हमने ये कहा था कि चाहे वो टाउन कमेटी का हेड बन रहा हो, चाहे वो मेयर बन रहा हो सिटी का, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बन रहा हो, उसको डायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो आना चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से यानी पूरे टाउन के वोट लेकर वो आए, बजाय इसके कि वो जो टाउन मेंबर्स है उनको खरीदे, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स है उनको खरीदे, या फिर मेट्रोपॉलिटन के जो मेंबर्स है उनको खरीद कर मेयर बने। इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमने जो प्रपोज किया था वो ये किया था कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेयर्स हैं, जिस तरह पंजाब के बल्दियाती कानून में है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती कानून में। ठीक है, वो ये बुनियादी फर्क है उसमें। अब जो इन्होंने जो बिल किया, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बाइख्तियार करने की कोशिश की है, इन्होंने जो रहे सहे बचे कुछ इख्तियारात थे वो भी छीन लिए हैं बल्दियाती निजाम से। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो आपका डीएमसीज के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह और केएमसी के जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे इन्होंने निकाल दिए उसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कहा कि ये डीएमसीज के जो हॉस्पिटल्स हैं और खास तौर पर ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, सुबराज हॉस्पिटल है, ये सब इन्होंने ले लिया है, ये ले लिए हैं। आप क्या समझते हैं, जब 4 साल आपकी इत्तेहादी जमात के मेयर रहे थे, वो बेहतरीन तरीके से चला रहे थे इन चीजों को? जस्ट नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा, मैंने तो हमेशा तनकीद की उन पे। हाँ, अदिल मुझे अच्छी तरह याद है, यू आर द ओनली वन जो मेरे प्रोग्राम में बैठ के भी तनकीद करते रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट्स मेयर के अंडर अच्छे चल रहे थे या नहीं चल रहे थे?
देखें, मैंने तो उस पे भी तनकीद की थी ना, मैं तो मेयर पे करता था, लेकिन आई वो स्टिल रिमेम्बर। डिपार्टमेंट तो उन्होंने, देखें उसमें भी फर्क है ना। क्या? डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट दे रहे हैं किसी भी इदारे को, उसको फाइनेंशियल वो ना दें, इंडिपेंडेंस ना दें, तो वो कैसे चलाएगा इदारे। ठीक हम है। तो ये चाह रहे थे, हमने जो प्रपोज किया है कि बल्दियाती निज़ाम को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने 40% बल्दियाती जो आपके डेवलपमेंट बजट है सूबे का, वो हमने डायरेक्टली नीचे बल्दियात में दे दिया था। ठीक है। जब आपके बल्दियात में आप बजट देंगे, वो नीचे लेवल तक जाएंगे और फिर आप बाइख्तियार बनाएंगे, फिर आप सारे जो लोकल इदारे हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, चाहे वो आपका जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे केडीए का इदारा हो, चाहे केएमसी का, चाहे जो दूसरे इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड्स हैं, वो सब बल्दियात के नीचे होंगे। उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देंगे, उनको डेवलपमेंट के फंड नीचे तक डिवॉल्व करेंगे, तो जाके बल्दियाती कानून जो है वो ताकतवर बनेगा, तो जाके बल्दियाती ठीक निज़ाम जो है है इस अदील, मुल्क का अभी वो अभी बेहतर क्या बनेगा। करेंगे? ऑपोजिशन लीडर आपके बड़े स्ट्रांग हैं, और फिर सियासी जमातों की अगर ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी बात कर ली जाए, सब एहतजाज कर रहे हैं। फिर एक और नई डेवलपमेंट है कि पीएसपी और जमात इस्लामी ने भी मुत्तहिद होने का फैसला किया है। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखें, जो मैं बल्दियाती इख्तियारात की बात कर रहा था ना, उसमें जो इनके पास जो बल्दियात के पास एक तो वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स इनसे ले लिए गए। फिर आप एक और किस्म की फ्रिवलेस किस्म की इनकी अमेंडमेंट देखें कि इन्होंने जो शहरों के अंदर मवेशियों का जो टैक्स होता है, जो कि बल्दियाती इदारे इकट्ठा करते थे, वो इनसे लेके उन्होंने सिंध हुकूमत को दे दिया है। इसी तरीके से जो बचे खुचे इनके पास इख्तियारात थे, वो भी बल्दियात से ले लिए गए। तो अच्छा, अभी इसको एक करेंगे मुकम्मल क्या? तौर कोर्ट पर में चैलेंज मफलूज करने की निज़ाम कर बात की दिया। गई है, बल्कि देखें, खुरम शेख अब समाजान ने तो ये भी कहा था कि हमारे गवर्नर पास राज लगा दें। नहीं, हमारे पास ऑप्शन ये है हाँ। कि हम जो है इसके खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाजी उस पर भी जाएंगे, स्प्री पे भी जाएंगे, और हम इंशाल्लाह अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जिस तरह से इस मुल्क में कानून साजी जो ठीक है, मुतसादम हो वो तो खैर आइन वो के भी हमने साथ, देखा था, मेयर के आइन 4 का साल भी आर्टिकल एहतजाज में ही गुजरे थे। आइन का आर्टिकल 140 जो है वो ये हाँ कहता है जी। जो आपके बल्दियाती निज़ाम है उसको एम्पावर किया जाए और नीचे तक डिवॉल्व किया जाए। उस आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादम ये जो कानून बनाया है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे कोर्ट्स में, चलें। और हम इंशाल्लाह इस पे एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे। हम सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे या सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, इससे पहले हम 12-14 महीने पहले एक बिल पेश कर चुके हैं, और उसको उसकी बुनियाद पर जो सजेशन है वो भी हम देंगे। हमने अमेंडमेंट्स भी दी स्पीकर साहिबा को, उनको भी नहीं जो है वो किया गया, कंसिडर किया गया। ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध के अंदर ऑपोजिशन को कमेटीज के अंदर ही नहीं रखा गया, तो जो बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा ऑपोजिशन की, उधर भी राय शामिल नहीं होती। फिर जो बल्दियाती वो है स्टैंडिंग कमेटी है सिंध असम्बली की, उसका चेयरमैन ही आज तक इलेक्ट नहीं किया इन्होंने। तो अगर ये बिल वहां इनके पास जवाब है कि अगर वहां भेजते तो उधर जो है चेयरमैन ही नहीं है, कैसे इजलास होता उसका। इसीलिए हमने प्रपोज किया कि एक स्पेशल कमेटी या कोई सेलेक्ट कमेटी बनाकर स्पीकर अपने पावर्स इस्तेमाल करे और इसमें ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, जो कि नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल अहमद हमारे साथ मौजूद है, एमपीए पीटीआई की जानिब से सिंध असम्बली के रुकन। और नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसका क्या मौक़िफ़ है, वो भी सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद।